नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वीथिका में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे सप्तक की तीसरा जो सप्तक है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट कवि हुए हैं उन सभी कवियों की रचनाओं को हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज जो तीसरे तार सप्तक के हमारे पहले इम्पोर्टेंट कवि हैं वो हैं विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही की जो रचना है वो रचना है साखी मछली घर संवाद तुमसे आवाज़ हमारी आएगी। तो इनकी रचनाओं को हम याद करने की ट्रिक बना लेते हैं। कोई सखी है, मतलब कोई क्या है, सखी है, वो क्या करती है, मछली घर जाती है। सखी कहाँ जाती है, मछली घर जाती है, संवाद करने लगती है तुमसे। उसके बाद कोई संवाद करता है तो आवाज़ आती है। इस प्रकार की ट्रिक आप कभी भूलेंगे नहीं। विजय देवनारायण शाही की सभी रचनाएं आपको याद हो जाएगी। क्या है, सखी मछली घर जाती है, संवाद करती है तुमसे और उसके बाद आवाज़ हमारी जाएगी। साखी मछली घर संवाद तुमसे आवाज़ हमारी जाएगी। विजय देवनारायण शाही की चार रचनाएं याद हो गई ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद कुंवर नारायण की रचनाओं को याद करने की ट्रिक है कि कुंवर है, कुंवर मतलब कोई राजा है, वो कहाँ है, वो चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उसमें हम परिवेश में हम तुम कहाँ हैं, आमने सामने हैं। अपने सामने को आमने सामने आप बोल सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कोई दूसरा नहीं है, आमने सामने कोई दूसरा नहीं है इन दिनों। और लोग कहाँ हैं, हाशिए पे हैं। उन दिनों सब लोग कहाँ चले गए, हाशिए पे चले गए हैं। ना सीमाएं हैं ना दूरियां हैं, ये अनुदित है, ये भी आप देख के चलिए। सात की सात रचनाएं कुंवर नारायण की इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से याद हो गई। और कविता के बहाने अगर पूछे तो ये भी कुंवर नारायण की ही रचनाएं हैं। प्रबंध काव्य की बात करें तो आत्मजयी और ब्रजश्रवा के बहाने इन दोनों इनके क्या है, प्रबंध काव्य हैं। उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये भी तीसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचना है काठ की घंटियाँ। काठ की घंटियाँ कब बज जाती हैं, बांस के पुल पे जैसे ही लोग जाते हैं तो बांस की के पुल पे घंटियाँ बजती हैं। एक सूनी नाव में क्या चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं कुआनो नदी पे। गर्म हवाएं कहाँ चल रही है, कुआनो नदी पे चल रही हैं और नदी में क्या है, एक सूनी नाव है। जंगल का दर्द खूंटियों पे टंगे लोग ही समझ पाते हैं। जंगल का दर्द कौन समझता है, खूंटियों पे टंगे लोग समझ जाते हैं, कोई मेरे साथ चले। इस प्रकार इनकी 8 रचनाएं हो गई। और बतूता का जूता महंगू की टाई, ये दोनों रचनाएं भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। तीसरे सप्तक के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। उसके बाद बात करें केदारनाथ सिंह की रचनाओं को याद करने की ट्रिक है। अभी बिल्कुल अभी क्या हुआ है, अभी बिल्कुल अभी क्या है, ज़मीन पक रही है। अभी बिल्कुल अभी क्या हो रहा है, ज़मीन पक रही है। उसके बाद यहाँ से देखो क्या है, अकाल में भी सारस नाच रहे हैं। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं क्या है, बाग। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं भी इन्हीं की है, केदारनाथ सिंह की रचना है ये। बाग इनकी क्या है, लंबी कविता है। तालस्ताय और साइकिल भी इनकी रचना है। सृष्टि पर पहरा, ये भी केदारनाथ सिंह की रचना है। मतदान केंद्र पर झपकी, मंच और मचान क्या है, ये भी इनकी लंबी कविता है। इस प्रकार इनकी 2 लंबी कविताएं हैं, बाघ और मंच और मचान, 2 लंबी कविता है। बाकी इनकी सभी रचनाएं हैं केदारनाथ सिंह की। देखिए, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह पे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुंवर अलग हैं और केदारनाथ अलग हैं। ये तीनों क्या हैं, तार सप्तक के कवि हैं। इस प्रकार अगर थोड़ा सा आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक रचनाएं याद रहेंगी और आप परीक्षा में भूलेंगे नहीं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद सभी का।